आज का हमारा जो ये विश्लेषण है वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में है, लेकिन एक अलग नजरिए से। यहां हम मुनाफे के पीछे भागने के बजाय एक मजबूत, एक सॉलिड प्रोसेस और मानसिकता बनाने पर ध्यान देंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। ये जो बात है ना कि ट्रेडिंग 10% टेक्निकल और 90% इमोशनल डिसिप्लिन है, ये हमारे पूरे विश्लेषण का बेस है। पर इसका मतलब क्या है? 90% साइकोलॉजी? मतलब असली खेल चार्ट्स या इंडिकेटर्स का नहीं है। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर है कि हम अपने ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए इसी 90% वाले हिस्से पर फोकस करते हैं, वो हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। सफलता सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं आती, वो तो बस शुरुआत है। असली कामयाबी मिलती है इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन से। ट्रेडिंग में देखिए, मोटे तौर पर दो फिलॉसफी चलती हैं। एक है सस्ता खरीदो महंगा बेचो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है। लेकिन हम यहां स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और यहां कहानी थोड़ी अलग है। यहां हमारा फोकस दूसरे नियम पर है, महंगा खरीदो और महंगा बेचो। इसका मतलब है मोमेंटम को पकड़ना। मतलब हम उन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं जो पहले से ही ऊपर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये रफ्तार बनी रहेगी। इसको ना एक कैसीनो की तरह समझिए। क्या कैसीनो हर बाजी जीतता है? नहीं, लेकिन लंबे समय में, ओवर द लॉन्ग रन, प्रोबेबिलिटी हमेशा उसके फेवर में होती है। ट्रेडिंग में भी हमारा लक्ष्य यही है, हर एक ट्रेड को सही करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो समय के साथ हमारे फेवर में काम करे। तो सवाल ये है कि ऐसा प्रोसेस बनाएं कैसे, एक ऐसा सिस्टम जो प्रोबेबिलिटी को हमारे पक्ष में झुका दे। ये सब कुछ एक सॉलिड प्लान बनाने और फिर सबसे जरूरी उस पर टिके रहने के बारे में है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जरूरी टेक्निक है बास्केट अप्रोच। वो पुरानी कहावत सुनी है ना, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बस ये वही है। एक ही स्टॉक पर सब कुछ दांव पर लगाने के बजाय हम अपनी कैपिटल को मान लीजिए 10 से 12 अलग अलग स्टॉक्स में बांट देते हैं। इससे रिस्क अपने आप कम हो जाता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, कैपिटल को बास्केट के सभी स्टॉक्स में बराबर बराबर बांटा गया है। इसका फायदा क्या है? कोई भी एक स्टॉक पूरे पोर्टफोलियो पर हावी नहीं हो सकता। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है, और अगर कोई एक स्टॉक खराब परफॉर्म करता भी है तो उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी को असल में लागू कैसे करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस काम कैसे करता है। तो प्रोसेस शुरू कहां से होता है? बहुत ही सिंपल जगह से, एक पब्लिकली अवेलेबल डेटा सोर्स से। बस एक लिस्ट चाहिए उन स्टॉक्स की जो अपने 52 हफ्ते के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। यहीं से मजबूत मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ढूंढने का काम शुरू होता है। अच्छा, तो जब ये लिस्ट मिल जाती है, उसके बाद हम कुछ खास टेक्निकल फिल्टर लगाते हैं। पहला तो यही कि स्टॉक 52 वीक हाई पर हो। दूसरा, मंथली चार्ट पर एक बोलिंजर बैंड ब्लास्ट दिखना चाहिए, मतलब बैंड्स में एक मजबूत फैलाव जो एक बड़े मूव का इशारा होता है। तीसरा, मंथली RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। और आखिर में, जो बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव कैटेगरी के शेयर हैं जैसे CS और BE, उनसे दूर रहना है। अब सवाल यह है कि यही फिल्टर क्यों? देखिए, हर फिल्टर के पीछे एक लॉजिक है। 52 वीक हाई का मतलब है स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम है। RSI का 60 के ऊपर होना इस तेजी की ताकत को कंफर्म करता है। मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट ये बताता है कि स्टॉक में अचानक से बड़ी गिरावट की संभावना कम है। और सही इक्विटी कैटेगरी वो लिक्विडिटी और सेफ्टी के लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, ड्रॉडाउन की सच्चाई। मतलब जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, तब क्या? एक डिसिप्लिन ट्रेडर नुकसान को कैसे हैंडल करता है? लेकिन क्या होगा जब कोई ट्रेड गलत हो जाए? और ऐसा होगा ही, क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। तो जब कोई ट्रेड उम्मीद के खिलाफ जाता है, तब क्या करना है? यहीं पर प्रोसेस और डिसिप्लिन का असली टेस्ट होता है। यहां पर दो रास्ते हैं। एक है इमोशनल रिएक्शन, मतलब घबराकर बेचना, गुस्सा करना, सिस्टम को दोष देना। और दूसरा रास्ता है एक सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स, मतलब अपने पहले से बनाए एग्जिट रूल्स को फॉलो करना, लॉस को बस एक आंकड़ा समझना, गेम का हिस्सा, और बिना इमोशनल हुए ट्रेड को एनालाइज करना। लॉन्ग टर्म में सिर्फ दूसरा रास्ता ही काम आता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि एक गलत तरीके से मैनेज किया गया लॉस 50 सफल ट्रेड्स की मेहनत पर पानी फेर सकता है। सोचिए, आपकी महीनों की मेहनत एक गलत इमोशनल फैसले की वजह से खत्म हो सकती है।
इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट और एक डिसिप्लिन्ड एग्जिट स्ट्रेटजी किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम की जान होती है। तो अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। यहां हम समझेंगे कि ट्रेडिंग का असली मकसद क्या है, जो कि छोटी-मोटी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। एक साल में करीब 252 ट्रेडिंग दिन होते हैं। एक ट्रेडर की असली परफॉर्मेंस एक दिन या एक हफ्ते से नहीं नापी जाती। असली स्कोर कार्ड तो लंबे समय का होता है, पूरे साल का। एक दिन का प्रॉफिट या लॉस मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि लंबे समय में अपने प्रोसेस को कितनी ईमानदारी से फॉलो किया गया। और यहीं पर पूरी बात का सार है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने प्रोसेस को बिना गलती के फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना। अगर प्रोसेस सही है और उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन है तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि लक्ष्य हर ट्रेड में सही होना नहीं है, ये नामुमकिन है। असली लक्ष्य एक ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कई ट्रेड्स के ऊपर लंबे समय में काम करे। ये भविष्य की भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी को मैनेज करने का बिजनेस है। अपने प्रोसेस पर भरोसा कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।